राजस्थान सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग ने आज अलवर में स्थित स्कीम नंबर 1 में अग्रवाल समाज द्वारा संचालित अस्पताल का उद्घाटन किया। यहां पर फिजियोथेरेपी की सुविधाएं शुरू हो गई हैं। इस मौके पर अग्रवाल समाज के समस्त पदाधिकारी मौजूद थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए तकनीकी राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि खुशी का विषय है और समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बारे में दानदाताओं भामाशाहों का आभार व्यक्त करना चाहेंगे, जिन्होंने यह पुनीत कार्य किया। भरतपुर की 2 तस्करों को हरियाणा में जिंदा जलाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में पुलिस टीम लगी हुई है, जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री और आईजी ने भी इस संबंध में बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस सभी आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करेगी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की आइडियोलॉजी में नहीं है कि किसी के बयान देने का किसी भी नेता को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। कांग्रेस पार्टी लिबरल पार्टी है। विश्वविद्यालय के सवाल पर उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रबंधन का काम गवर्नर रूल्स के हिसाब से है और उसी आधार पर उसमें कार्य किए जाते हैं। सरकार सिर्फ कह सकती है, कार्य गवर्नर द्वारा ही किए जा रहे हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के हालात के सवाल पर उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक चिकित्सा प्राचीन पद्धति है। राजस्थान में अब हालात सुधरने लगे हैं। इस सरकार ने आयुर्वेद के क्षेत्र में काफी काम किया है और हर संभाग स्तर पर आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाने का प्रस्ताव है। कि आज बड़ी खुशी का दिन है, पूरे समाज के लिए गौरव का दिन है। श्रीमती देवी पुरुषोत्तम दास के द्वारा दी गई इस भूमि पर जो अग्रवाल समाज अलवर के द्वारा इस चिकित्सालय का निर्माण किया गया, एक भव्य चिकित्सालय का निर्माण किया गया और आज लोकार्पण जो है किया गया है। इस मौके पर सभी समाज के अग्रणी जो लोगों ने भूमिका निभाई, पूरी टीम, समाज के पदाधिकारी को उनको बधाई भी देता हूं और साधुवाद भी देना चाहूंगा दानदाताओं को, भामाशाहों को। उन्होंने एक पुनीत कार्य के लिए आगे आकर के एक शानदार काम किया और विशेष रूप से पूरी टीम को इस सबसे पर मैं यही कहना चाहूंगा और मैंने आह्वान भी किया है कि समाज के लोगों को आगे आए, भामाशाहों को, दानदाताओं को आगे आकर के और इस चिकित्सालय को और अच्छी सुविधाओं से युक्त एक चिकित्सालय बनाए, जिससे आम गरीब का, कमजोर वर्ग का लोगों का इलाज यहाँ मिल सके। आप टेक्निकल एजुकेशन देख रहे हैं सर, टेक्निकल एजुकेशन के हालात राजस्थान में खराब हैं। एक साल तक डिले चल रहा है, बच्चे यानी एक साल बाद पास होकर बाहर आ रहे हैं। बीटीयू में बहुत ज्यादा हालत खराब है, आपस में सामंजस्य नहीं है वहाँ पर। नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज को। और आरटीयू बीटीयू दोनों ही, बीटीयू में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, उसको भी सुधार दिया गया है और आपको ध्यान होगा कोरोना की वजह से 2 साल का थोड़ा 6 महीने का डिले हुआ था, उसको सुधार दिया गया और काफी नवाचार हमने तकनीकी शिक्षा में किए हैं और जिसका जो है इनाम भी आरटीयू को मिला। नहीं, वहाँ के वीसी जो बीटीयू के हैं वो कहते हैं कि रजिस्ट्रार को उनका, अब ये इसमें गवर्नर का रूल है, सरकार का रूल है नहीं। जो विश्वविद्यालयों के जो प्रबंधन का जो काम है गवर्नर खुद देखते हैं, सरकार केवल कह सकती है। तो हमने जब मौके मिले हमने कहा। सर, भरतपुर में सबसे प्राचीन चिकित्सा व्यवस्था जो है आयुर्वेदिक है और यहाँ सबसे बुरी हालत उसी की है। न उनके पास भवन है और न ही कोई व्यवस्था, पंचकर्म कुछ नहीं हो रहे हैं। कभी कहीं शिफ्ट कर देते हैं, कभी कहीं शिफ्ट कर देते हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूँ आयुष के क्षेत्र में जितना काम इस सरकार ने किया है, जब पहले एक ही कॉलेज था उदयपुर में सरकार का, अब हम सभी संभागीय स्तर पर आयुष के इंटीग्रेटेड कॉलेज खोल रहे हैं और शुरुआत भी हो गई है। पहली बार राजस्थान में योग एंड नेचुरोपैथी के कॉलेज खोले गए। पहली बार ब्लॉक लेवल पर हम आयुष ब्लॉक चिकित्सालय, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी और जो है यूनानी, इनके भी जो है दवाइयां मिलने लगेंगी। तो थोड़ा समय है और निश्चित रूप से उसके पीछे कारण भी है कि मेडिकल एंड हेल्थ की एक, आप जानते हैं, बड़ा वट वृक्ष है, उसकी छाया में जो आयुष दब जाता है। लेकिन हमारी सरकार ने आयुष पॉलिसी 2021 डिक्लेयर करते हुए उसको किया है और काफी सुधार किया। पहले बिल्डिंग गिराऊ हो गई थी, उसके बाद कोई स्थायी जगह नहीं दे रही है प्रशासन। हमारा मतलब ये है, ये मेरी जानकारी में आज ही आया जब मैं यहाँ पहुंचा और आपके माध्यम से निश्चित से मुझे जानकारी मिली कि आज बड़ी खुशी का दिन है, पूरे समाज के लिए गौरव का दिन है। श्रीमती देवी पुरुषोत्तम दास के द्वारा दी गई इस भूमि पर जो अग्रवाल समाज अलवर के द्वारा इस चिकित्सालय का निर्माण किया गया, एक भव्य चिकित्सालय का निर्माण किया गया और आज लोकार्पण जो है किया गया है। इस मौके पर सभी समाज के अग्रणी जो लोगों ने भूमिका निभाई, पूरी टीम, समाज के पदाधिकारी को उनको बधाई भी देता हूं और साधुवाद भी देना चाहूंगा दानदाताओं को, भामाशाहों को। उन्होंने एक पुनीत कार्य के लिए आगे आकर के एक शानदार काम किया और विशेष रूप से पूरी टीम को इस सबसे पर मैं यही कहना चाहूंगा और मैंने आह्वान भी किया है कि समाज के लोगों को आगे आए, भामाशाहों को, दानदाताओं को आगे आकर के और इस चिकित्सालय को और अच्छी सुविधाओं से युक्त एक चिकित्सालय बनाए, जिससे आम गरीब का,
कमजोर वर्ग का लोगों का इलाज यहाँ मिल सके। आप टेक्निकल एजुकेशन देख रहे हैं सर, टेक्निकल एजुकेशन के हालात राजस्थान में खराब हैं। एक साल तक डिले चल रहा है, बच्चे यानी एक साल बाद पास होकर बाहर आ रहे हैं। बीटीयू में बहुत ज्यादा हालत खराब है, आपस में सामंजस्य नहीं है वहाँ पर। नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज को। और आरटीयू बीटीयू दोनों ही, बीटीयू में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, उसको भी सुधार दिया गया है। और आपको जान होगा कोरोना की वजह से 2 साल का थोड़ा ही 6 महीने का डिले हुआ था, उसको सुधार दिया गया और काफी नवाचार हमने तकनीकी शिक्षा में किए हैं और जिसका जो है इनाम भी आरटीयू को मिला। नहीं, वहाँ के वीसी जो बीटीयू के हैं वो कहते हैं कि रजिस्ट्रार का उनका, अब ये इसमें गवर्नर का रूल है, सरकार का रूल है नहीं। तो जो विश्वविद्यालयों के जो प्रबंधन का जो काम है गवर्नर खुद देखते हैं, सरकार केवल कह सकती है। तो हमने जब जब मौके मिले हैं हमने कहा। सर, भरतपुर में सबसे प्राचीन चिकित्सा व्यवस्था जो है आयुर्वेदिक है और यहाँ सबसे बुरी हालत उसी की है। न उनके पास भवन है और न ही कोई व्यवस्था, पंचकर्म कुछ नहीं हो रहे हैं। कभी कहीं शिफ्ट कर देते हैं, कभी कहीं शिफ्ट कर देते हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूँ आयुष के क्षेत्र में जितना काम इस सरकार ने किया है, जब पहले एक ही कॉलेज था उदयपुर में सरकार का, अब हम सभी संभागीय स्तर पर आयुष के इंटीग्रेटेड कॉलेज खोल रहे हैं और शुरुआत भी हो गई है। पहली बार राजस्थान में योग एंड नेचुरोपैथी के कॉलेज खोले गए। पहली बार ब्लॉक लेवल पर हम आयुष ब्लॉक चिकित्सालय, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी और ये जो है यूनानी, इनके भी जो है दवाइयां मिलने लगेंगी। तो थोड़ा समय है और निश्चित रूप से उसके पीछे कारण भी है कि मेडिकल एंड हेल्थ की एक, आप जानते हैं, बड़ा बट वृक्ष है, उसकी छाया में जो आयुष दब जाता है। लेकिन हमारी सरकार ने आयुष पॉलिसी 2021 डिक्लेयर करते हुए उसको किया है और काफी सुधार किया। पहले बिल्डिंग गिराऊ हो गई थी, उसके बाद कोई स्थायी जगह नहीं दे रही है प्रशासन। हमारा मतलब ये है, ये मेरी जानकारी में आज ही आया जब मैं यहाँ पहुंचा और आपके माध्यम से निश्चित से मुझे जानकारी मिली है। गोरक्षकों को लफंड टाइप का ऐसा कुछ है, उसमें क्या कहते हैं? गलत, बिल्कुल गलत है। ये ऐसे आरोप लगाने से पहले आप खुद मीडिया के सजग रह रही है कि इस शब्द का कभी उन्होंने ना इस्तेमाल किया है। और जो ये घटना हुई है भरतपुर में, जो कल हुई है, ये घटना हुई है, निश्चित रूप से पहले भी घटना हुई थी, उसको तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और अभी भी टीम गई हुई है, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। हरियाणा सरकार को सर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। हरियाणा के सवाल उठे, दोनों स्टेट हैं, उनमें क्या क्लैश हो गया है। पुलिस पर मुकदमा दर्ज किया उन्होंने, जो उसको छोड़ दिया, एक बड़ा क्लैश का होगा। ये तो मैं इस पर ज्यादा, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशंस जो है जारी है, लेकिन निश्चित रूप से ये घटना हरियाणा में हुई थी और जब किसी भी क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्र में घटना होती है तो वहां की पुलिस की एक महती जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन पूरी हमारी टीम लगी हुई है और बाकायदा इन्वेस्टिगेशन जारी है। आईजी का भी स्टेटमेंट आ गया है, खुद मुख्यमंत्री जी का आ गया है, आरोपियों को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं। हरियाणा पुलिस का जायज था कदम ये? तो मैं इस पर अभी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, मैं इसके बारे में कुछ। जब आपका प्रवक्ता पकड़ा जा सकता है एक बात पे, तो रामदेव को अब तक क्यों छोड़ा हुआ है, जिसने बाड़मेर में अनर्गल बातें कही थी? अब ये तो आप स्टेटमेंट देख सकते हैं। अभी आपने देखा होगा किसी ने, अभी वो पवन खेड़ा जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया, उसको पकड़ लिया। इससे पहले बहुत सारे क्यों नहीं कर रही कार्रवाई? देखिए, हमारी जो सरकार की आइडियोलॉजी है वो डिफरेंट आइडियोलॉजी है। हम थोड़ा देखिए, आज बड़ी खुशी का दिन है, पूरे समाज के लिए गौरव का दिन है। श्रीमती वर्षा पुरुषोत्तम दास के द्वारा दी गई इस भूमि पर जो अग्रवाल समाज अलवर के द्वारा इस चिकित्सालय का निर्माण किया गया, एक भव्य चिकित्सालय का निर्माण किया गया और आज लोकार्पण जो है किया गया है। इस मौके पर सभी समाज के अग्रणी जो लोगों ने भूमिका निभाई, पूरी टीम, समाज के पदाधिकारी को उनको बधाई भी देता हूं और साधुवाद भी देना चाहूंगा दानदाताओं को, भामाशाहों को, उन्होंने एक पुनीत कार्य के लिए आगे आकर के एक शानदार काम किया और विशेष रूप से पूरी टीम को इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगा और मैंने आह्वान भी किया है कि समाज के लोगों को आगे आए, भामाशाहों को, दानदाताओं को आगे आकर के और इस चिकित्सालय को और अच्छी सुविधाओं से युक्त एक चिकित्सालय बनाए, जिससे आम गरीब का, कमजोर वर्ग का लोगों का इलाज यहाँ मिल सके।